Hello student, good evening. I am Purti Vairagi, your Sanskrit teacher. आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 2 से पाठ द्वितीय पाठ 2 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है दुर्बुद्धि विनश्यति। इसका अर्थ होता है बुरी बुद्धि वाला नष्ट हो जाता है। अर्थात इस पाठ में बताया गया है कि कभी कभी मौन रहना भी उचित होता है और कभी कभी ज़्यादा बोलना भी हानिकारक हो सकता है। इसमें कछुए और 2 हंसों की कहानी बताई गई है, जो मैं आपको पढ़ते हुए समझाऊंगी। ओके, पहला है अस्ति मगध देशा फुल्लत्र नामक सरह। इसका अर्थ है, सरह का अर्थ होता है ताला, अस्ति यानी है, मगध देश यानी मगध देश में, फुल्लत्र नामक यानी मगध देश में फुल्लत्र नामक एक सरोवर है। अस्ति यानी है। तत्र संकट विकटौ हंसौ निवसत है। इसका अर्थ है तत्र यानी वहाँ, संकट विकटौ यानी संकट और विकट नामक 2 हंसौ यानी 2 हंस निवसत है, वहाँ पर रहते हैं। कंबुग्रीवा नामा कह तव मित्रम एक कुर्मः अपि तत्रे प्रतिवस्ति स्मः। वयम यानी वहाँ, कंबुगिरव नामक एक वहाँ पर कछुआ भी रहता है, उनका मित्र है। ततेव प्रतिवस्ति स्मः, वहाँ रहता है। किसका मित्र है वो? संकट विकटौ नामक 2 हंसों का एक मित्र है, जिसका नाम है कुर्मक कछुआ। तत्रे प्रतिवस्ति स्मः, रहता है। अथ एकदा धीव्रः तत्र आगच्छन्। एक कहा यानी एक कुर्मः अपि तत्रे प्रतिवस्ति स्म, वहाँ पर एक कछुआ भी रहता है। अथ एकदा धीव्रः, अथ एकदा का अर्थ होता है एक बार, धीव्रः तत्र वहाँ, आगच्छन् वहाँ पर एक मछुआरा, धीव्रः का अर्थ होता है मछुआरा, आगच्छन् वहाँ पर एक मछुआरा आता है। ते अकथयन् वह बोला, वयम स्व मत्स्य कूर्मादीन, मत्स्य कूर्मादीन का मतलब होता है मछलियाँ, मारे श्याम, मैं कल यहाँ पर मछलियों को और कछुओं को मारूंगा। मारे श्याम मारेगा। ओके, अतः श्रुत्वा कूर्मो अवदत्, अतः वहाँ पर श्रुत्वा यानी सुनना, कूर्म यानी कछुआ, अवदत् यह सुनकर कछुआ बोला, मित्रे किम इव वयम धीव्राणम वार्ता श्रुत्वा। मित्रों, क्या तुम दोनों के द्वारा मछुआरों की बातचीत सुनी गई? इसका अर्थ है मित्र यानी बहुवचन में, मित्रों किम, क्या, किम यानी क्या, युवाभ्याम धीव्राणम वार्ता श्रुत्वा, क्या तुम दोनों मछुआरों की बातचीत सुनी? अधुना किम अहम करोमि, अब मैं क्या करूं? अधुना मतलब अब मैं, किम यानी क्या, अहम यानी मैं, करोमि क्या करूं, अब मैं क्या करूं? हंसौ अवदताम, दोनों हंस बोले, हंसौ अवदताम दोनों हंस बोले, प्रातः यानी सुबह, यद उचितम तत्कर कर्तव्यम, सुबह जो ठीक हो वह किया जाना चाहिए। इसका अर्थ है प्रातः है
यद उच्चतम तर्क तव्यम, सुबह जो ठीक होगा वही किया जाना चाहिए। कूर्म अवदत, कछुआ बोला, मेयम तद यथा आम अन्यम हृदयम गच्छामि तथा क्रोतम। कछुआ बोला, ऐसा मत कहो, वैसा कहो जिससे मैं दूसरे तालाब को जा सकूं। ओके। हंसौ अवदाताम, हंस बोले, आवाम किम करवाव, हम दोनों क्या करें। आवाम यानी हम दोनों, किम यानी क्या, करवाव यानी करें। कुर्म अवदत, कछुआ बोला, अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। मैं आज दोनों के साथ आकाश मार्ग के द्वारा दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। देखिए, कुर्म अवदत यानी कछुआ बोला, अहम, अब युवाभ्याम से आकाश मार्गेण, आकाश मार्ग का मतलब होता है आकाश मार्ग के द्वारा, अन्यत्र, अन्यत्र का मतलब होता है दूसरी जगह, गंतुम यानी जाना, इच्छामि चाहता, इच्छामि का मतलब होता है चाहता हूँ। हंसौ अवदाताम, हंस बोले, अत्र कह उपाय, इसके लिए क्या उपाय है। अत्र यानी इसके लिए क्या उपाय है। कच्छप वदति, कछुआ बोला, युवाम काष्ठदंडनम एकम चचवा धारयताम, कछुआ बोला, तुम दोनों एक लकड़ी की डंडी चोंच में पकड़ोगे। कछुआ क्या बोलता है। कच्छप पद्धति यानी कछुआ बोला, युवाम यानी तुम दोनों, काष्ठदंडनम मतलब काट की लकड़ी, एकम चस्वा धार्यतम अपनी चोंच में पकड़ोगे। चस्वा यानी चोंच में, धार्यतम यानी पकड़ोगे। अहम काष्ठदंडे मध्य अवलंब्यम युवम पक्षवलेन सुखेन गच्छामि। मैं लकड़ी की बीच में लटक कर तुम दोनों के द्वारा पंखों की ताकत से मुख से सुख से जाऊं। ओके। तो हम काष्ठ मध्यन अवलंब्य एवं पक्ष वलेन सुखेन गश्यामी, कछुआ कहता है कि मैं लकड़ी को बीच में पकड़ लूंगा और सुख से चला जाऊंगा। गश्यामी यानी चला जाऊंगा। हंसौ अखत त्याम, हंस बोले, संभवती एसम उपाय, हो सकता है यह तरीका, हो सकता है, संभवती एसम उपाय, यह तरीका हो सकता है। किंतु अत्र, अत्र यानी है एक, अप्योपि वर्तते, किंतु इसमें एक खतरा भी है। अपिवर्ती का मतलब होता है खतरा, वर्तते यानी है। आवाभ्याम नियमानम त्वव वलोक्य जना किचित वद्यन्ति एव, हमारे तुमको ले जाते हुए को देखकर लोग कुछ बोलेंगे ही। यदि त्वं मुक्त्रम दास्यति तदा तव मरणम निश्चित, यदि तुम बोलोगे तो निश्चित ही मरोगे। अतः तुम अत्रे वस, इसलिए तुम यहीं रहो। इसका अर्थ है अतः, इसलिए तुम यानी तुम, अत्रे यानी यहीं पर रहो। तत् श्रुत्वा क्रुद्ध कुर्म अवदत्, वह यह सुनकर गुस्से में कछुआ बोला, किम हम मूर्खम, क्या मैं मूर्ख हूं। किम हम का मूर्ख, क्या मैं मूर्ख हूं। उत्तरम न दास्यामि, उत्तर नहीं दूंगा। किचित दत्पि न वदिष्यामि, कुछ भी नहीं बोलूंगा। वदिष्यामि का मतलब होता है बोलूंगा, ये फ्यूचर
भविष्य काल का सेंटेंस है, किंचित तदपि न वदिष्यामि, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम कुरुत, इसलिए मैंने जैसा कहा है वैसा ही तुम दोनों करो। एवं काष्ठदंडे लंबान कुर्म गोपालकः अपश्चैन, ऐसा किए जाने पर लकड़ी की डंडी के बीच में लटक कछुआ को देखकर ग्वाले पीछे दौड़े और बोले। इसको देखिए, एवं काष्ठदंडे लंबवान कुर्म गोपाला अपयश, कछुए को डंडे पर लटकते हुए कुछ ग्वाले बोले, अपश्यत यानी बोले, पश्चात अधावन अवदत च, अहो बड़ी हैरानी है। इसका अर्थ यह है, पश्चात अधावन अवदत च, अहो बड़ी हैरानी है, मेधाश्चर्यम बहुत हैरान है, हंसाभ्याम सह कुर्मपि उड़ीयते, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। इसका अर्थ क्या है, हंसाभ्याम सह कुर्मपि उड़ीयते, हंसों दोनों हंसों के साथ, सह यानी साथ, कुर्मपि यानी कछुआ भी उड़ रहा है। उड़ीयते का मतलब होता है उड़ रहा है। कस्यचित् वदति, कोई बोला, कस्यचित् वदति का अर्थ होता है कोई बोला, यद्यं कुर्म कतमपि निपतति तदा अत्रे पक्त्वा खादिष्यामि, यदि यह कछुआ किसी तरह गिर जाए तो यहीं पकाकर खाऊंगा। उसमें से एक ग्वाला बोलता है, अत्रे पक्त्वा खादिष्यामि, मैं इस कछुए को यहीं पर पकाकर खाऊंगा। अपरः अवदत, दूसरा बोला, अपरः का मतलब होता है दूसरा, अवदत यानी बोला, दूसरा बोला। सरस्वती दग्वा खादिष्यामि, तालाब के किनारे जलाकर खाऊंगा। सरतरीत्रे का मतलब होता है तालाब के किनारे, दग्ध्वा खादिष्यामि, तालाब के किनारे जलाकर खाऊंगा। खादिष्यामि का मतलब होता है खाऊंगा। अन्नः अगदत, और अन्य व्यक्ति बोला, गृहं नीत्वा भक्षिष्यामि, घर ले जाकर खाऊंगा, घर ले जाकर खाऊंगा। ओके, गृहं नीत्वा भक्षिष्यामि यानी घर ले जाकर खाऊंगा, यानी अन्य व्यक्ति क्या बोला कि मैं घर ले जाकर खाऊंगा। इति तेषां तद वचनं श्रुत्वा कुर्म क्रुद्ध जात, उनके उस वचन को सुनकर कछुआ क्रोधित हो गया। देखिए यहाँ पर देखिए, इति तेषाम तद वचनम, उनके, तेषाम का मतलब होता है उनके, तद यानी वचनम, वचन श्रुत्वा यानी सुनकर, कुर्म यानी कछुआ, क्रोधम यानी क्रोध में से बोला, क्रोधित हो गया। मित्राभ्याम तदम वचनम विस्मृत्य सह अवदत, मित्रों को दिए वचन को भूलकर वह बोला। देखिए यहाँ पर मित्राभ्याम तदम वचनम विस्मृत्य सह अवदत, वह मित्रों को दिए हुए वचन को भूलकर अवदत यानी बोला, युवम भस्म खादत, तुम राख खाओ। इसका भस्मम का मतलब होता है राख, खादत यानी खाओ, युवम यानी तुम भस्मम खादत, तुम भस्म खाओ। तत्क्षणे कुर्म दंडात भूमौ पतित्व, उसी क्षण कछुआ डंडे से भूमि पर गिर गया। इसका अर्थ है तत्क्षणे, उसी क्षण, कुर्म यानी कछुआ, दंडात यानी डंडा से, भूमौ पतित भूमि पर गिर गया। गोपाल कई सह मारित, वह ग्वालों द्वारा मारा गया। गोपाल कई ग्वालों के द्वारा सह यानी वह, मारित यानी मारा गया। अत एकोत्तम, इसलिए कहा जाता है, इसलिए, अतः एवोत्कम, इसका अर्थ है इसलिए कहा जाता है,
श्रोताम हितकार माननाम वाक्यम यो नाभिदत्ति स कूर्म एव दुर्बुद्धि काष्ठात् भ्रष्टो विष्यति। इसका अर्थ होता है कि मित्रों के और हितैषियों के वचन का जो स्वागत नहीं करता वह खराब बुद्धि वाला लकड़ी से गिरे कछुए के समान नष्ट हो जाता है। इसका अर्थ क्या है? श्रुतवादाम हित कामनाम वाक्यम यो नाभिदन्ति स कूर्म इत दुर्बुद्धि काष्ठा भ्रष्टो विनश्यति। इसका अर्थ होता है मित्रों के और हितैषियों के वचन का जो स्वागत नहीं करता वह खराब बुद्धि वाला लकड़ी से गिरे कछुए के समान नष्ट हो जाता है। तो ये था आपका बच्चों पाठ जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। इसमें आपके जो शब्दार्थ दे रखे हैं उनको आपको लर्न भी करना है और अपनी नोट कॉपी में भी लिखना है। ओके, पेज नंबर 7 और 8 पर आपके जो शब्दार्थ दिए गए हैं इनको आपको लर्न करना है और अपनी नोट कॉपी में भी लिखना है। अब इधर देखिए पेज नंबर 9 पर पहला अभ्यास, पहला उच्चारणम कुरुत। ये जो शब्द दिए गए हैं उच्चारणम कुरुत, इसका अर्थ होता है आपको इन शब्दों का उच्चारण करना है। तो आप इस सेल्फ में इन शब्दों का आपको उच्चारण करना है। देखिए प्रश्न 2, एक पदेन उत्तरत, मतलब एक पद में उत्तर लिखिए। तो इसके प्रश्न उत्तर मैंने आपकी नोट कॉपी में लिख दिए हैं जो कि मैं आपको व्हाट्सएप पर भी डाल दूंगी। इसके उत्तर इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न है कुर्मस्य किम ना आसीत, यानी इसका अर्थ क्या है? कुर्मस्य यानी कछुए का, किम यानी क्या, नाम, आसीत क्या नाम था। कुर्मस्य किम नाम आसीत, कछुए का क्या नाम था। तो इसका उत्तर इस प्रकार है कुर्मस्य कंबुग्रवः नाम आसीत। कुर्मस्य किम नाम आसीत, कछुए का क्या नाम था। तो इसका उत्तर इस प्रकार है कुर्मस्य कंबुग्रम नाम आसीत। दूसरा प्रश्न है आपका ख नंबर का, सरित्रे के आगच्छन। इसका सरित्रे के आगच्छन मतलब तालाब के किनारे कौन आए। तालाब के किनारे, सरतरी का मतलब होता है तालाब और के यानी कौन, आगच्छन यानी आए। तालाब के किनारे कौन आए। तो इसका उत्तर आप इस प्रकार लिखेंगे सर स्त्रे धीव्रा आगच्छन, मतलब सरतरित्रे धीव्रा आगच्छन, धीव्रा तालाब के किनारे आए। ग नंबर कुर्म केन मार्गेण अन्यत्र गन्तुम इच्छति। कुर्म यानी कछुआ, केन यानी किस, मार्गेण यानी मार्ग से, अन्यत्र गन्तुम इच्छति किस मार्ग से जाना चाहता था। इसका अर्थ दोबारा सुन लीजिए प्रश्न का। कुर्म यानी कछुआ, केन यानी किस, मार्गेण यानी मार्ग से, अन्यत्र गन्तुम जाना चाहता था, इच्छति यानी जाना चाहता था। कछुआ किस मार्ग से जाना चाहता था। इसका उत्तर इस प्रकार है कुर्म आकाश मार्गेण अन्यत्र गन्तुम इच्छति, कछुआ आकाश मार्ग से जाना चाहता था। कुर्म आकाश मार्गेण अन्यत्र गन्तुम इच्छति। घ लंबोमानम, लंबोमानम का होता है लटके, कुर्म यानी कछुआ, दृष्टवा यानी देखकर, कौन अदावत दौड़े, कछुए को लटका देखकर कौन दौड़े। लंबोमान का मतलब होता है लटकते हुए देखकर, कछुए को लटकता हुआ देखकर कौन दौड़े। तो इसका उत्तर इस प्रकार है लंबमानम कुर्म दृष्टवा गोपाल कहा अदावन, यानी ग्वाले कछुए को लटका देखकर दौड़े। तो ये थे आपके प्रश्न उत्तर जो मैंने ओरल में समझा दिए। इनकी नोट मैं आपको व्हाट्सएप पर डाल दूंगी। अभी देखिए नंबर 3, अधोलिखित वाक्यानि कह कम प्रति गत्यति इति कह। का अर्थ होता है किसने और कम का अर्थ होता है किसके लिए। किसने किसके लिए कहा। कम, कहा का अर्थ होता है किसने और कम का अर्थ होता है किसके लिए, यानी किसने किसके लिए ये वाक्य जो दिए दे रखे हैं वो कहें। जैसे उदाहरण के लिए देखिए प्रातः यद उचितम तर्कत्वयम्, तो हंसौ, हंस ने, कुर्मौ प्रति कछुओं से कहा, हंसों ने कछुए से कहा।
इस प्रकार ये सब वाक्य आपको करना है। जैसे हम भवद्भयाम सह आकाश मार्गे गन्तुम इच्छामि, कौन आकाश मार्ग से जाने के कहा, तो इसका उत्तर आपका ये होगा कुर्म हंसौ प्रति, यानी कछुए ने हंसों से कहा। अत्र कहा उपाय, क्या उपाय है, तो ये किसने कहा, हंसों ने कुर्म प्रति, हंसों ने कछुए से कहा। अहम उत्तरम न दास्यामि कुर्म हंसौ प्रति, युवम भस्म खादत, तुम भस्म खाओ, तुम राख खाओ। ये किसने किससे कहा, इसका अर्थ है कुर्म यानी कछुए ने गोपाल कानम प्रति, ग्वालों से कहा। फोर नंबर देखिए, मंजूषात क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूरयत, यानी जो आपके जो शब्द दे रखे हैं इनको चुनकर इन वाक्यों के हिसाब से आपको इसमें भरना है। हंसाभ्याम स कुर्मपि, इसमें क्या आएगा, उड़ियते, हंसाभ्याम स कुर्मोपि, इसमें आएगा उड़ियते। अहम किचिदपि, इसमें आएगा वदिष्यामि। यह हित कामनाम स्वादानाम वाक्यनाम न, इसमें आएगा अभिदंती। एका कुर्म अपि तत्वेत, इसमें आएगा प्रति वसंती स्मः। अहम आकाश मार्गे अंत्यम गत्तुम, इसमें आएगा इच्छामि। वयम ग्रहम नीत्वा कुर्मम, इसमें आएगा आपका भक्षिष्यामि, भक्षिष्यामः। ओके, अब 5 नंबर का देखिए, पूर्ण वाक्येन उत्तरम, यानी आपको इन प्रश्नों के उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न है आपका, पहला प्रश्न है कच्छप कुत्र गंतुम इच्छति, कछुआ कहाँ जाना चाहता था। कच्छप यानी कछुआ, कुत्र यानी कहाँ, गंतुम यानी जाना, इच्छति यानी चाहता था। कछुआ कहाँ जाना चाहता था, इसका उत्तर आपका इस प्रकार है, कच्छप अन्यतम हृदय गंतुम इच्छति। कच्छम कप उपायम बदती, कछुए ने क्या उपाय बताया। कच्छप कम उपायम बदती, कछुए ने क्या उपाय बताया, तो इसका उत्तर इस प्रकार है, हंसौ काष्ठदंडनम चस्वा धृत्वा अस्मिन् च कुर्मम अवलंब्य नयताम इति उपायम कच्छप बदती, कछुए ने डंडे से लटककर अपनी चोंच में डंडे को पकड़कर जाने का उपाय बताया। घ कुर्मा मित्रो वचनम विस्मृत्य किम अवदत, कुर्म यानी कछुआ, मित्र यानी मित्रों के द्वारा वचनम क्या बात बोला, तो इसका उत्तर इस प्रकार है, कुर्म मित्रौ वचनम विस्मृत्य अवदत युवम भस्मम खादत इत्यति। कछुआ मित्र के द्वारा क्या बोला, कछुआ बोला कि तुम लोग राख खाओ, इसका उत्तर होगा युवम भस्मम खादत इति। ओके, तो ये थे आपके प्रश्नोत्तर। अब इधर देखिए 6 नंबर पर, 6 नंबर पर यदि सब बच्चे अपनी बुक लेकर बैठे हैं तो नंबर डाल लीजिए, नंबर डाल लीजिए। घटना अनुक्रमानुसारम वाक्यानि लिखत, यानी घटना के अनुसार वाक्यों का चयन कीजिए। तो पहले नंबर पर क्या आएगा, सभी बच्चे बुक में देखकर नंबर डाल लीजिए। पहला नंबर है, पहला ग नंबर पर आएगा, कुर्म हंसौ न एक स्मिन् सरसी निवसंती स्मः, नंबर 1 पर ग नंबर का आएगा। नंबर 2 पर आएगा, केचिद धीवरा सर इत्रे आगच्छन, तीसरे नंबर पर आएगा, वयम स्व मत्स्य कुर्मादीन मारिष्याम इति धीवरा अकदत, 3 नंबर 3rd नंबर पर आएगा। 4 नंबर पर आएगा, कुर्मम अंत्यम गत्तुम
इच्छति स्मः। नंबर 5 पर आएगा कुर्म हंसौ सहायता आकाश मार्गेण अगच्छतः। 6 नंबर पर आएगा लंबवानम कुर्मम दृष्ट्वा गोपालकः अदावन। 7 नंबर पर आएगा गोपालकः अगदत्य वयम पतितम कुर्मम खाद्यस्य। 8 नंबर पर आएगा कुर्म आकाशत पतित गोपालकई मारिष्यत। इस प्रकार आप इस बुक में देखकर नंबर डाल लेना। नंबर 1 पर है ग, नंबर 2 पर है घ, नंबर 3 पर है ज और नंबर 4 पर है अड़, नंबर 5 पर है क, नंबर 6 पर है च, नंबर 7 पर है ख और नंबर 8 पर है छ। तो ये आपको खुद से करना है, नंबर डाल के डू इन पेयर कॉपी। पेज नंबर 11 पर देखिए मंजूषात पदानी चित्वा रिक्त स्थान पूर्यत। इन शब्दों का चयन करके आपको इसको पढ़कर भरना है। ये सेल्फ स्टडी में 7 नंबर का आप सेल्फ स्टडी में कीजिए। ओके, तो ये था आपका पार्ट। मैं आपको मंडे को इसके प्रश्नोत्तर आपको मैं व्हाट्सएप पर डाल दूंगी ये। ओके, तो इनको आपको नोट कॉपी में करना है स्टूडेंट। मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ा दिया, समझा दिया। व्हाट्सएप पर आपको इसके प्रश्नोत्तर मिल जाएंगे। बाद बाकी अभ्यास कार्य आपको मैंने समझा दिया है, उसी प्रकार आपको करना है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।